गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं अभी तक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें हमने बात की डोबेराइनर, न्यूलैंड, लोथर-मेयर कर्व, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल। इन सब के बारे में अपन ने एक चीज़ कॉमन पढ़ी कि इनका जो क्लासिफिकेशन का बेस था वो था एटॉमिक मासेस। अब हम बात कर रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। पीरियोडिक टेबल एक बड़ी पीरियोडिक टेबल है। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है हेनरी मोजले ने 1913 के अंदर बनाई थी। इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था एलिमेंट्स का। 1913 तक आते आते काफी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, काफी सारे तत्वों की खोज हो चुकी थी। हेनरी मोजले ने जो बेस रखा क्लासिफिकेशन का, इसी वजह से ये ज्यादा सक्सेस हुए। उनका बेस था एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया एलिमेंट्स का। ये बेस क्यों रखा, इसका क्या बेनिफिट हुआ वो मैं बताऊंगा। अभी पहले अपन ये बात कर लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी अपन ने पढ़ा था। मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ में अपन ने पढ़ा था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस पढ़ा था। लॉ वही है ये। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ सेम है, बस इतना सा फर्क है। यहाँ पे मासेस की जगह यहाँ पे नंबर आ गया। यहाँ पे क्या था, एटॉमिक मासेस था उसमें, इसमें क्या आ गया, एटॉमिक नंबर्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हो गया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यानी कि एटॉम एलिमेंट्स की जो तत्वों की जो केमिकल और फिजिकल भौतिक और रासायनिक जो गुणधर्म हैं, प्रॉपर्टीज हैं, वो पीरियोडिक फंक्शन होती हैं उनके एटॉमिक नंबर के। पीरियोडिक फंक्शन मतलब कि आवर्ती फलन। ठीक है, तो ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एटॉमिक नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेस उन्होंने हेनरी मोजले ने क्यों रखा, तो इसका क्या फायदा हुआ जिस इस बेस को रखने से, और इसी वजह से वो इतने सक्सेस हुए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल काफी हद तक बहुत अच्छी है, जिसमें सभी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, इसकी तो बात अपन किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। पर एटॉमिक नंबर क्या है पहले तो ये बात बताता हूं मैं आपको। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अगर बात करें तो हर एलिमेंट में प्रोटॉन्स अलग अलग होता है। एक से लेकर स्टार्ट होता है, तो सब में किसी भी एलिमेंट्स में प्रोटॉन की संख्या सेम नहीं होती है, पहली चीज ये। और प्रोटॉन जो बढ़ता है वो 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से बढ़ता है। जबकि एटॉमिक मासेज में क्या होता है, कई बार किसी एलिमेंट के एटॉमिक मासेज सेम होते हैं, या एटॉमिक मासेज पॉइंटों में भी आता है। ठीक है, इस वजह से उनमें जो पुराने क्लासिफिकेशन जो अपन ने पढ़े हैं उनमें इतनी दिक्कत का सामना करना पड़ा, इतनी प्रॉब्लम्स हुई, वो इसी वजह से शायद सक्सेस नहीं हुए। पर नंबर ऑफ प्रोटॉन सभी एलिमेंट्स में सेम नहीं होते हैं, सब में अलग अलग होते हैं। इसलिए बेनिफिट है इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया इनको, 1 2 3 4 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया। दूसरी चीज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का उन्होंने ध्यान रखा। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। एस ब्लॉक, टेबल बताऊंगा तब मैं बताऊंगा। पी ब्लॉक है, ठीक है, डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। तो ये जो 4 ब्लॉक डिवाइड हुए ना,
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे ही हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे मैं एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताता हूँ आपको। अपन कार्बन की बात करते हैं, ठीक है। 6 नंबर पे आता है, 6 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1s2 2s2 2p2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो आप इसमें देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, पी में आ रहा है। किस में आ रहा है, पी के अंदर आ रहा है। तो ये जो कार्बन रखा है इन्होंने, ये कार्बन को पी ब्लॉक के अंदर, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आ रहा है इसलिए इस कार्बन को पी ब्लॉक में रखा गया है। किसमें रखा गया, पी ब्लॉक में। अगर किसी एलिमेंट में लास्ट में एस आ रहा है, S1 या S2 हो, तो वो रखा गया है एस ब्लॉक में। किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर डी ऑर्बिट में आ रहा है तो उसको डी ब्लॉक में रखा है, एफ के अंदर आ रहा है तो उसे एफ ब्लॉक में इन्होंने रखा। और इस बेस पे इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इस कारण से भी जो है सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक जगह आ गए, ठीक है ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन, हाई एटॉमिक नंबर, जिसके बेस पे इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्लासिफिकेशन किया। फायदा ये हुआ कि इससे जो ग्रुप वाइज बने, ग्रुप बने, ब्लॉक बने, उनकी प्रॉपर्टीज इजीली स्टडी की जा सकती हैं। कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट की स्टडी की जा सकती है, क्योंकि ऐसा करने से समान प्रॉपर्टी वाले, समान गुणधर्म वाले, सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स एक जगह आ गए। तो ये बेनिफिट हुआ इनको, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का बेस लेने का फायदा ये हुआ, जिससे कि एक अच्छी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी, जिससे सभी एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन हो गया। चलो आइए बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसी है, क्या क्या फीचर्स हैं उसके। स्टूडेंट्स, आपको जो पिक्चर में नजर आ रहा है ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। अगर बात करें इसमें तो यहाँ पे देखिए मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसको 18 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ये ग्रुप्स हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये 18 ग्रुप्स हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 पीरियड्स हैं, 7 आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। उन ब्लॉक्स के बारे में बताता हूं मैं। ये जो आपको दिख रहा है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, ये दोनों ग्रुप एस ब्लॉक में आते हैं। ये एस ब्लॉक है। इधर आपको जो दिख रहा है 13 से लेकर 18 तक, 13 14 15 16 17 और 18, ये ग्रुप्स आते हैं पी ब्लॉक में। ये आते हैं पी ब्लॉक में। पी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है NS2P 1 से 6, यानी 1 से 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं पी के अंदर। इसमें होगा P1 P2 P3 P4 P5 P6, ठीक है ना। ऐसे ही जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का NS12, इसमें S1, इसमें S2। ये यहां से 3 से लेकर 12 तक जो आपको ग्रुप दिख रहा है ये है डी ब्लॉक। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस टोटल इसके अंदर 10 ग्रुप हैं। ये 3 से 12 तक ये डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक एन, इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है N-1 डी 1 से 10 NS 1 to 2। नीचे यहां पे अलग से आपको दे रखा है ये एफ ब्लॉक है। ये क्या है, एफ ब्लॉक, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है ये, ठीक है। अब इन ग्रुप्स की अगर अपन बात करें तो देखिए ये जो फर्स्ट ग्रुप है,
फर्स्ट ग्रुप में यहाँ पे वैसे हाइड्रोजन नजर आ रहा है, लेकिन इस फर्स्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम मेटल्स हैं ये। इन मेटल्स को बोलते हैं एल्काई मेटल्स। एल्काई मेटल्स मतलब क्षारीय धातुएं। ये सेकंड ग्रुप है। क्षारीय धातु क्यों बोलते हैं मैं ये भी बता देता हूं आपको। एल्काइल मेटल क्यों बोलते हैं इनको, क्योंकि ये एल्काइल प्रॉपर्टी की होती हैं, क्षारीय गुणधर्म शो करती हैं, ये बेसिक नेचर की होती हैं। इनके जो ऑक्साइड होते हैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ये ऑक्साइड बनाते हैं, वो ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं, इसलिए इनको एल्काई मेटल्स बोला गया है, यानी क्षारीय धातुएं। सेकंड ग्रुप देखो, सेकंड ग्रुप में आती हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। इस ग्रुप की मेटल्स को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स इसलिए बोला गया है क्योंकि इसकी जो मेटल्स हैं वो इनके जो ऑक्साइड बनते हैं, मेटल्स के ऑक्साइड, मेटेलिक ऑक्साइड, और जनरली ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके बेस भी बनाती हैं। तो एक तो इनके जो ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, इसलिए एल्कलाइन हो गया। और ये ऑक्साइड जो है अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। मिट्टी का जो ऊपरी पार्ट है, ऊपर वाला जो पार्ट है ऊपरी, लगभग 1 से 2 किलोमीटर का एरिया, ठीक है ना, नीचे सतह से, उसके अंदर इसके ऑक्साइड मिलते हैं जिनका नेचर होता है एल्कलाइन। इसी वजह से इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला गया है, यानी कि क्षारीय मृदा धातुएं। डी ब्लॉक में आपको देखिए, डी ब्लॉक में लिखा हुआ है यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट की अगर बात करें तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए कहलाते हैं कि इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आता है सेल के अंदर वो अंदर की तरफ आता है डी के अंदर। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें अगर आप देखोगे 3d10 और 4s1 लिखा हुआ है, तो लास्ट तो क्या लिखा हुआ है, 4s1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो 4s लास्ट में, और उससे पहले क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है 3d। तो जो इलेक्ट्रॉन आता है ना लास्ट, वो आता है इसमें अंदर की तरफ। वैसे तो ये आउटर साइड का सेल है, लेकिन अंदर वाले सेल में आता है, इसमें इस ऑर्बिट में आता है डी के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि संक्रमण तत्व कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले क्या बोलेंगे, संक्रमण तत्व। आई बात समझ में, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि इनका जो डी ऑर्बिटल है, ये डी ऑर्बिटल खाली रहता है। यहां तक अगर बात करें अपन 11 तक, तो इसका जो इनर जो ऑर्बिटल्स हैं, आंतरिक जो कक्षक हैं, वो खाली रहते हैं, पूरे भरे हुए नहीं रहते। यहाँ पे आप देख सकते हो डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे डी में 10 है, लेकिन यहाँ पे एस में 1 ही है, तो S2 भी नहीं हुआ ना। कंप्लीट कब होता, जब S2 होता। तो 3 से लेकर 11 तक ऐसा ही है। ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 11 तक क्या है, इनर जो ऑर्बिटल्स हैं वो खाली रह जाते हैं। आउटर सेल भी क्या है, इसमें खाली है S1, जिसकी वजह से इनको ट्रांजिशन एलिमेंट बोला गया है। ध्यान रखना, ट्रांजिशन एलिमेंट में ग्रुप नंबर 12 नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्योंकि इसके कंप्लीट, इसके जो देखिए D10 और S2 कंप्लीट भर गया है, इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हैं इसमें भी कंप्लीट है। जिंक, कैडमियम, मरकरी और अनबियम, ठीक है, इनमें कंप्लीट फुल इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, इसलिए ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहलाते। पूछ लेते हैं कई बार क्वेश्चन, यही कहलाते हैं 3 से लेकर 11 तक के। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, पी ब्लॉक में बात करते हैं। इस तरफ से चलते हैं। 18 ग्रुप को नोबल गैसेस बोलते हैं। इसमें आपके आते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ये नोबल गैसेज है, नॉन रिएक्टिव है, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं।
17 ग्रुप हैलोजन्स है, 17 ग्रुप नंबर 17 हैलोजन्स है। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है। हैलोजन क्यों बोलते हैं इनको? देखिए हैलोजन जो है इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक लैंग्वेज में हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट यानी लवण। और इस ग्रुप की जो नॉन मेटल्स हैं, ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये फर्स्ट ग्रुप की जो एल्काइल मेटल है और सेकंड ग्रुप एल्कलाइन अर्थ मेटल है, क्षार धातु और क्षार मृदा धातुओं के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट फॉर्म करती हैं, सॉल्ट बनाती हैं, लवण बनाती हैं। इसी वजह से ग्रीक वर्ड हैलोजन यानी लवण यानी सॉल्ट होता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया हैलोजन फैमिली, हैलोजन ग्रुप हो गया ये। 16 ग्रुप देखिए, ग्रुप नंबर 16 के अंदर आपको दिख रहे हैं ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ऑक्सीजन फैमिली है ये, और फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन इसलिए ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं इसको। इसके अलावा ग्रुप नंबर 16 को हम चैल्कोजन्स भी बोलते हैं, चैल्कोजन्स बोलते हैं। चैल्कोजन्स चैल्कोस वर्ड से बना हुआ है जो कि ग्रीक लैंग्वेज का है, और इसका मीन्स होता है और यानी अयस्क। इस ग्रुप के जनरली ऑक्सीजन और सल्फर जो हैं, जो मेटल्स जो होती हैं, इनके ऑरिज बनाते हैं और बनाते हैं, अयस्क बनाते हैं। जनरली इन्हीं के अयस्क पाए जाते हैं। अयस्क सुना होगा ना अपने माइंस में से खोद के जो निकालते हैं, जिससे फिर मेटल्स को अलग करते हैं, प्यूरिफाई करते हैं मेटल वगैरह, नॉन मेटल वगैरह को। तो वो जो अयस्क, वो जो ओरिज बना हुआ है, वो और इसी का बना हुआ होता है जनरली, इसलिए इनको चैल्कोजन्स बोलते हैं। ग्रुप नंबर 15 की बात करें, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, नाइट्रोजन फैमिली है, फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन इसलिए नाइट्रोजन फैमिली। इनको निकोजन्स बोलते हैं। निकोजन्स भी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है दम घुटना। और नाइट्रोजन गैस की अगर डेंसिटी ज्यादा होती है, फास्फोरस की डेंसिटी ज्यादा होती है, तो क्या होता है कि वहां पे दम घुटने लगता है हमारा, तो दम घोटू, ठीक है ना। इसी वजह से निकोजन्स बोलते हैं इसको। अब बात करते हैं, यहां पे आप एक स्टीयर सिड्डी नुमा संरचना आप देख रहे हो, ये रेड कलर में मैंने लाइन खींच रखी है इस पे ऊपर, ये दिख रही होगी आपको यहां से, ठीक है। दिखा आपको बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, एस्टेटिन, ये क्या है? ये मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स मतलब उपधातुएं, यानी इनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये जो सिड्डी बनी हुई है, इस सिड्डी से इस तरफ नॉन मेटल्स हैं और इस तरफ सब क्या है? मेटल्स हैं। तो इन सिड्डी में जो आने वाले अभी मैंने जो नाम बोले वो मेटलॉइड्स उपधातु हैं, यानी इसके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी होती है। हालांकि उसका परसेंटेज अलग अलग हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि 50% मेटल और 50% नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी है, पर दोनों की प्रॉपर्टी होती है, इसलिए इनको मेटलॉइड्स बोलते हैं, यानी उपधातुएं बोलते हैं। आगे बात समझ में, आप इसको लर्न करने का तरीका देख सकते हैं। अब ट्रिक बना लेना कोई, या इस पूरी पीरियोडिक टेबल को लर्न करने की ट्रिक मैं आपको बता दूंगा, ठीक है स्टूडेंट। चलो, ये जो ग्रीन है यहाँ पे, ये जो लाइन ग्रीन कलर में आपको मेटल्स जो शो हो रही है, इनको अदर मेटल्स बोल सकते हैं, ठीक है। ये अलग अलग कलर में पूरा बता रखा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो ब्लू कलर एल्कलाई मेटल्स है, ये थोड़ा हल्का ग्रीन एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, ये है ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉन मेटल्स हैं येलो कलर में, नोबल गैसेज हैं, ठीक है। चलो अब नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स को जगह नहीं मिली है।
मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी लैंथेनाइड और एक्टिनाइड नीचे आते हैं, ये दोनों एफ ब्लॉक है ये पूरा। इसमें 14 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14 की बात करें तो इसमें आएगा ये 57। तो 58 से लेकर, अच्छा एक यहाँ पे 14 1 देखो 58 59 60 61 62 63 यहाँ पे 64 65 66 67 68 69 70 71। तो ये 14 टोटल 14 एलिमेंट्स इसमें आते हैं। 14 इसमें है, 14 इसमें है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ये पूरा एफ ब्लॉक है, ये लैंथेनाइड सीरीज है, ये एक्टिनाइड सीरीज है। इसको लैंथेनाइड क्यों बोला गया? क्योंकि ये देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है ऊपर जो मेन पीरियोडिक टेबल है यहीं से निकल के यहां बनी है। कहां से निकाला गया है? देखो लैंथेनाइड जो है यहां से है, ये 58 से चालू हो रहा है, 58 से लेकर 71 तक, जबकि एक्टिनाइड 90 से लेकर 103 तक है एटॉमिक नंबर। तो यहां पे देखो 57 का जो एलिमेंट है एल है, लैंथेनियम, ये लैंथेनियम है एलिमेंट्स। और इसके बाद वाले 58 से लेकर 71 तक जो एलिमेंट्स हैं उन सबको लैंथेनाइड बोला गया। इसी वजह से ये लैंथेनियम के बाद है, इसलिए इनको लैंथेनाइड सीरीज बोल दिया। यहां देखो AC 89 पर AC है यानी एक्टिनियम, और एक्टिनियम के बाद 89 से यानी कि 90 से स्टार्ट हो जाएगा। 89 तो एक्टिनियम है, तो 90 से लेकर 103 तक एक्टिनाइड हो गया। एक्टिनाइड क्यों बोला? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद वाले हैं, एक्टिनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं 14। यहां पे देखो सर 89 है, यहां पे 104 है, यहां पे 57 है, यहां पे 72 है। तो बीच वाले 14 एलिमेंट्स कहां गए? वो यही तो है। तो ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज हो गई एफ ब्लॉक में, ठीक है। ये मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रुप जो है टोटल इसमें 18 है, पीरियड इसमें 7 है। फर्स्ट पीरियड जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s, सेकंड पीरियड का 2s 2p, थर्ड का 3s 3p, 4 का 4s 3d 4p, क्योंकि अब d भी आ गया इसमें, ये d आ गया, यहाँ d नहीं था। 5 का 5s 4d 5p, 6 का 6s 4f 5d 6p, 7 का 7s 5f 6d 7p, ठीक है। तो ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है टोटल, जिसको हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। चलो अब इस पीरियोडिक टेबल में हम ड्रॉबैक्स की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक्स क्या क्या है? तो फर्स्ट ड्रॉबैक्स तो ये है, यहां देखो आप, नोबल गैस में जो फर्स्ट एलिमेंट है He 1s2, हीलियम नाम है इसका, ठीक है। इस P ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट आपको नजर आ रहे हैं उनमें आउटर सेल जो है, आउटर ऑर्बिटल क्या है? P है, सब में P है। देखो इस नोबल गैस में देख लो P6 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 P6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो ये 1s2 है, तो 1s2 के हिसाब से ये आना चाहिए S ब्लॉक में, यहां पे कहा आना चाहिए? S ब्लॉक में, यहां पे ग्रुप नंबर सेकंड में, पर ये यहां नहीं है क्योंकि ये नोबल गैस है, इसलिए इसको ग्रुप नंबर 18 में रखा गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो हिसाब है वो यहां नहीं बैठा, पर नोबल गैस की प्रॉपर्टीज होने के कारण ये 18 ग्रुप में रखा हुआ है। तो एक फर्स्ट ड्रॉबैक ये हो गया, ठीक है। सेकंड, ये हाइड्रोजन, ये आज भी ड्रॉबैक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी ये हाइड्रोजन ड्रॉबैक है। देखिए ये हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज एल्कलाइन अर्थ, एल्कलाई मेटल से भी मैच होती हैं और ग्रुप नंबर 17 से भी ये मैच करता है। नॉन मेटल है ये हाइड्रोजन, पर मेटल्स के साथ में रखा हुआ है, ठीक है ना। कुछ लोग इसको यहाँ बीच में रख देते हैं, कुछ लोग इस तरफ रख देते हैं, कुछ लोग इस तरफ रख देते हैं। इस टेबल में यहाँ रखा हुआ है,
तो इसकी प्रॉपर्टी फिक्स, इसकी पोजीशन फिक्स नहीं है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी। तीसरा ड्रॉबैक ये है कि लैंथेनाइड और एक्टिनाइड यानी ये एफ ब्लॉक, इसको भी मैन पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिली है, ये नीचे अलग से रखा हुआ है। तो एक ड्रॉबैक ये हो गया, ठीक है। चौथा ड्रॉबैक की बात करें, फोर्थ ड्रॉबैक है हमारा कॉपर। देखिए यहां पे है ग्रुप नंबर 11 कॉपर, और ग्रुप नंबर 12 में यहां देखिए क्या है, मरकरी Hg। कॉपर और मरकरी दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं लगभग सेम होती हैं, उसके बावजूद भी ये दोनों अलग ग्रुप में रखे हुए हैं। ये ड्रॉबैक आपको मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का भी था और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी है। कॉपर 11 नंबर में है, 11 नंबर के ग्रुप में है, जबकि मरकरी 12 नंबर के ग्रुप में है। दोनों का ग्रुप अलग है, जबकि प्रॉपर्टी सेम है, ग्रुप एक होना चाहिए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। बाकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम सभी एलिमेंट्स की स्टडी कर सकते हैं। 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी पहले जो नाम है सब थोड़े अलग हैं, और यहाँ पे देखिए 100 के बाद वाले जो नाम है जनरली वो कुछ अलग से नजर आते हैं आपको, अन करके, अन नील करके, इस टाइप से, ठीक है। तो इनका क्या लॉजिक है हम किसी अगले पार्ट में बात करेंगे। IUPAC नेम देंगे इनको, ठीक है, क्यों देना पड़ा और क्या रूल्स है IUPAC नेम देने के, तो वो बात करेंगे। पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यहीं पे क्लोज करते हैं।